एवरीवन, आज हम जो मॉडल पेपर है ए सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वह एक मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, कितना किस भाग से कितना आएगा, कौन कौन से आपको चैप्टर तैयार करने होंगे। तो आइए चलते हैं बिना देर किए। यहाँ पर आपको जब पेपर मिलता है तो इस तरह से चेस्ट नंबर, कैडेट का नाम, दिनांक लिखना रहता है। रेजिमेंटल नंबर क्या है आपका, कॉलेज का नाम, कुल समय 3 घंटे रहेंगे। सब्जेक्ट्स की यदि बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, पेपर फर्स्ट होगा ड्रिल से 10 मार्क्स आपको तैयार करना है। पेपर सेकेंड से वेपन्स ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण से 35 तैयार करना है। पेपर थर्ड से मिसलेनियस 200 अंक का है। पेपर फोर्थ से स्पेशल सिलेबस 105 अंक का रहेगा। ये सर्टिफिकेट परीक्षा कुल 350 है। चेस्ट नंबर, कैडेट का नाम, ये सब तो जान चुके हैं। आवश्यक निर्देश पढ़ेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर रिक्त स्थानों पर ही दें। सभी कैडेट अपना रेजिमेंटल नंबर, रैंक, नाम, चेस्ट नंबर एवं विद्यालय का नाम दिए गए स्थान पर लिखें। प्रत्येक विषयों में 45 तथा संपूर्ण प्राप्तांक पाना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को हिंदी अंग्रेजी में लिखें। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इट इज़ योर वेल, आपके ऊपर है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, सही पर सही का था, गलत पर गलत का निशान लगाइए, 5 अंक मिलेगा आपको। दाहिने मुड़ के हुक्म पर 90 अंश मुड़ जाते हैं, सही है। ड्रिल डिसिप्लिन का हिस्सा है, सही है। ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं, गलत है। समान तेज चल में 30 इंच का कदम लेते हैं, सही है। ड्रिल में बातें कर सकते हैं, नहीं बातें कर सकते हैं। आप ड्रिल में चुपचाप रहते हैं और केवल अपने शारीरिक हरकत ही होती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, MiG-21 NCC आर्मी पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि और नए नए जो भी मॉडल पेपर आपको या जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको अपलोड होती रहेगी। प्रश्न 2 है, 2ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 5 अंक। विश्राम की पोजीशन में एडी से एडी के बीच का अंतर 12 इंच होता है, 12 इंच लिख देंगे। फुली लाइन में अगली तथा पिछली लाइन में 150 इंच का अंतर होता है, 150 लिख देंगे। और ऊपर हरकत कर सकता है। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। तेज चल में कदम बायां पाँव को पहले निकाला जाता है। अब देखिए, शस्त्र प्रशिक्षण, इसी को वीपन ट्रेनिंग कहते हैं। .22 राइफल 4 भाग में खुलती है, टिक लगा देंगे। .22 राइफल की मैगजीन में 6 राउंड आते हैं, क्रॉस रहेगा। .22 राइफल में ग्रुपिंग फायर में 6 ग्रुप्स होते हैं। का वजन 6.2 आउंस होता है। प्रश्न 2, खाली स्थान पूर्ति करो। .22 राइफल के कैलिबर .22 राइफल इंच में होता है। .22 राइफल डिलक्स राइफल की कारगर इंच 25 गज है। 1 गज में 91 सेंटीमीटर होता है। .22 राइफल को 4 पोजीशन में फायर कर सकते हैं, सही है। .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ 5 राउंड प्रति मिनट है, 1 मिनट में 5 बार जो कर सकते हैं। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकेंड है। तो इस तरह से हुआ। प्रश्न 3 हम जगह देखेंगे, निशाना लेने का सिद्धांत क्या है। मजबूत पकड़ होनी चाहिए, दुरुस्त शिष्ट होना चाहिए, दुरुस्त ट्रिगर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। चिंदी, तेल, पुलथ्रू, गर्म पानी, राड। फायरिंग के लिए जरूरी सामान का नाम लिखो। झंडा, कुर्ता, दौरी, ग्राउंड सीट, राइफल, ये उत्तर में है। अमेंसन, क्लियरिंग राड, एडम का सामान, आर्मर व्हीकुलर, MSC का रेप, बट, रजिस्टर, रेंज, क्लियरिंग सर्टिफिकेट, पुलिस का रैप। तो ये चाहिए। प्रश्न 6 की तरफ चले हम। .22 राइफल में कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में 4 पोजीशन से फायर कर सकते हैं, लेट कर, बैठ कर, घुटने के बल, खड़ा। पार्ट 3 में देखेंगे, 200 नंबर का है। NCC क्या होता है इसके बारे में। एक JD ट्रूप्स में कैडेट की संख्या कितनी है, 200। यूपी गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी 21 रैंक के होते हैं, कर्नल है।
एनो का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। बटालियन का 102 बटालियन का ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गोरखपुर। गोरखपुर हेडक्वार्टर ग्रुप कमांडर का नाम रंग से लिखिए। तो इस समय जो है बदल गए हैं। भारत के प्रमुख धर्मों का नाम लिखिए। नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस है। भारत के 5 प्रमुख धर्मों का नाम है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। भारत के कुंभ स्थलों का नाम लिखिए। इलाहाबाद, यूपी, हरिद्वार। तो इलाहाबाद को प्रयागराज लिखेंगे। हरिद्वार उज्जैन जो मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न 3 में दयानंद सरस्वती। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। रामनाथ कोविंद है। 3 अंक मिलेगा आपको। भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम लिखो। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। मोर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 प्रदेश है। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता, विदेशी तत्व। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। आनंदीबेन पटेल। व्यक्तित्व क्या है? क्या व्यक्तित्व के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का संगठन ही व्यक्तित्व के स्वजागरूकता, समानुभूति, निर्णय लेना, भावनाओं में सामंजस्य होना, प्रभावी संचारी होना होता है। आदत क्या है? बातों पर निर्भर करता है। आदत सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है। संकल्प, क्रियाशीलता, निरंतरता, अभ्यास अच्छे उदाहरण है। अधिकार क्या है? प्रश्न 3 है। अधिकार वह मांग है जिसके समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या है? भाषा, विचार, अभिव्यक्ति तथा अपने नेतृत्व गुणों से जो अपने साथी अथवा समूह को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है उसे व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व कहते हैं। अपने आदर्श व्यक्ति जिसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ा उसका चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आदर्श व्यक्ति आपके जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, या आपका कोई टीचर है या कोई व्यक्ति जिससे आप उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनकी बात आपको अच्छी लगती हो, तो आप उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अगले। अच्छे आचरण के तत्व क्या हैं? तो अच्छे आचरण के तत्व है कि विनम्रता, विनयशीलता, संस्कार, ये सब जो है अच्छे आचरण के तत्व हैं। अब लीडरशिप तक चलते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य जो नैतिकता से संबंधित है। मूल्य व्यवहार का ऐसा तत्व है जो हम नैतिकता के आधार पर देखते हैं। नेतृत्व के प्रकार बताइए। नेतृत्व प्रकार नेता या लीडरशिप के कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें लिखना है। मनोबल क्या है? तो मनोबल वह मनोभाव है जिससे किसी व्यक्ति को अगर बढ़ाया जाता है तो वह सफलता प्राप्त करेगा। यदि मनोबल को गिरा दिया जाए तो वह हार जाएगा। तो नेता के कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो नेता के गुण हो सकते हैं नेतृत्व करने की क्षमता, डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता, उसके बाद हो सकता है सहयोग करने की क्षमता, सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता, आगे चलने की क्षमता। ये जो है नेता के गुण होने चाहिए। सोशल अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट 30। एनसीसी कैडेट्स कौन कौन सी सामाजिक सेवा कर सकते हैं? तो एनसीसी कैडेट्स कई सामाजिक सेवा करते हैं, जैसे यातायात के लिए लोगों को जागरूक करना, फिर कोई बीमारी अचानक जैसे कोरोना जैसे बीमारी आती है उसके लिए मास्क लगाएं, या और भी जो भी आवश्यक उपाय है जिससे बचा जा सके उसको बताना, बाढ़ के दिनों में लोगों को सहयोग करना, विपत्ति के दिनों में जैसे कोई डिजास्टर हो जाता है, भूकंप, बाढ़, तूफान आ गया तो उसमें सहयोग करना, ये एनसीसी कैडेट्स कर सकते हैं। समाज सेवा का उद्देश्य बताइए। तो समाज सेवा का उद्देश्य है कि समाज के हम देते हैं तो उनके सहयोग करते हैं, फिर अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस पर फिर भारतीय समाज की कौन कौन समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं हैं। हेल्थ एंड हाइजीन से इसको समाप्त करेंगे हम लोग। जल के प्रमुख स्रोत बताइए। तो वर्षा, भूमिगत जल, सतह जल, ये जल के स्रोत हैं।
प्राथमिक उपचार क्या है? मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन घटना या दुर्घटना होती रहती है। हर समय व्यक्तियों को डॉक्टर की सेवा उपलब्ध करना मुश्किल है। अचानक हुई दुर्घटना से या आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। खाली जगह भरिए। प्लेग चूहा से फैलता है। गंदे पानी पीने से पीलिया होता है। मक्खी से हैजा रोग होता है। स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे की नींद आवश्यक है। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। नींबू, संतरा, आंवला विटामिन सी की प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है, स्टेपीज है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा 3 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो। तो 3 प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, बाढ़ और तूफान। कोई तूफान आती रहती है, उसको बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन कौन से उपाय का निर्माण करेंगे? तो बाढ़ पता चल जाए कि आपको बाढ़ आनी है तो क्या क्या करेंगे? आप आवश्यक वस्तुओं को जो है किसी ऊंचे स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे और भी कुछ सूचना जो है प्रशासनिक अमले को देंगे। इस तरह से आप पूरे उसके बारे में लिखेंगे। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग है जिसमें कि बाधा प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें शारीरिक बाधा, मानसिक बाधाएं इसलिए दी जाती है ताकि उस कैडेट्स के अंदर ये किसी विपरीत परिस्थितियों में रहने की क्षमता विकसित हो जाती है। किन्हीं 2 बाधाओं का नाम लिखिए। तो 2 बाधा, एक मानसिक बाधा हो सकती है और शारीरिक बाधा हो सकती है। और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करते हैं कैडेट्स, जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि पैरा शूटिंग होती है, ऊपर छलांग लगाते हैं, फिर माउंटेनियरिंग होती है, पहाड़ों पर चढ़ना होता है। ये एडवेंचर कैडेट्स के आकाशीय साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो आकाशीय साहसिक गतिविधियों में जैसे कि छलांग लगाना, फिर से ये हो जाएगा पर्वतारोहण करना, ऊपर से चढ़ करके और फिर पानी में छलांग लगाना, ये होता है। फिर देखिए आर्म फोर्सेस, ये हम लोग जो है भारतीय सेना में कितने कमान है? तो 7 कमान है। हेडक्वार्टर कमान करने वाला अधिकारी किस रैंक का होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। आर्मी के मध्य कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। किसी एक फील्ड मार्शल का नाम लिखिए। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। आर्मर्ड मेडिकल कोर का मुख्य कार्य क्या है? शांति काल तथा युद्ध काल में सेना को मेडिकल हेल्प कराना, सेना के लिए लड़ाई के दौरान मेडिकल साधन उपलब्ध कराना, सेना के परिवार की मेडिकल ट्रीटमेंट करना। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमान अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना में दिए जाने वाले वीरता को कि किन्हीं 3 पदकों का नाम लिखिए। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। CDS का फुल फॉर्म बताइए। वर्तमान में CDS का नाम क्या है? CDS चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ होता है। इसमें मुकुंद नरवणे हैं। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक दुर्घटना के बाद निम्न का संकेत चिन्ह बनाइए। कच्ची सड़क ऐसे बना देंगे, लाइन जाएगी। कब्रिस्तान ऐसे कर देंगे। कुआं ऐसे बना देंगे। मंदिर का चिन्ह है। पोस्ट ऑफिस का PO लिख देंगे। किन्हीं 4 दिशाओं का नाम लिखिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कंपास के 5 प्रमुख भागों का नाम लिखो। टंग, हेयर लाइन, एरो हेड, डायरेक्शन, लूअर लाइन, प्रिज्म केस, थंब रीड, ग्लास प्रोटेक्टर। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और नेगेटिव उत्तर। से उत्तर दिशा से मतलब है। उत्तर दिशा ज्ञात करने कौन कौन सी विधियाँ, उनके नाम लिखिए। तो फिर हम लोग जो है फिर अगले वीडियो में देखेंगे और अध्याय फिर चैप्टर कवर करेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।